धुंधकारी ने संसार में जोड़ दिया। वेश्याओं ने सोचा ये खुद तो किसी दिन दंड पाएगा राजा के द्वारा, इसके साथ साथ हमें भी दंड भोगना पड़ेगा। मदरा पान करके आया, पलंग पे लेटा, रस्सियों से बांध दिया, गला दबाने लगी, नहीं मरता। तप्त अंगारस्य मुहास्य तम मुखे विक्षिपो हो, अग्नि ज्वाला अति दुखेन व्याकुलम निधनम गता। तप्त अंगार, जलते हुए अंगार उसके जब मुंह में डाले तो छटपटा के तड़फड़ा के उसके प्राण निकल गए। उसी घर में गड्ढा किया, दबा दिया और चली गई। गोकर्ण गए थे यात्रा करने के लिए, उनको पता चला तो उन्होंने गया में श्राद्ध कर दिया, पिंडदान कर दिया धुंधकारी के नाम से। और यात्रा करके आए, घर में रात में बैठ के साधन कर रहे थे, साधना कर रहे थे। तो जो प्रेत बना था धुंधकारी, वो आगे पीछे घूमने लगे। अभिमंत्रित किया जल और छिड़का, तुम कौन हो? तो कहने लगा मैं आपका भाई हूं। अहम भ्राता तदयोस्मि धुंधकारी इति नामतः, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण जी ने कहा धुंधकारी, अरे तुम्हारे लिए तो हमने गया में पिंडदान कर दिया, और जिसके नाम से गया में पिंडदान हो जाता है वह मुक्त हो जाता है, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी कहता है महाराज, गया श्राद्धेन सते अपि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक नहीं, मेरे नाम से गया में 100 श्राद्ध भी करोगे तब भी मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। अब देखिए यहां समझने जैसी बात है। कूर्म पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण यह कहता है कि जिसके नाम से गया में श्राद्ध हो जाए, पिंडदान हो जाए, वह मुक्त हो जाता है। तो यदि मुक्त हो जाता है तो फिर धुंधकारी क्यों नहीं हुआ? उसके नाम से पिंडदान कर दिया गया। तो क्या पुराण झूठ बोलता है? नहीं, पुराण झूठ नहीं बोलता। पुराण तो पुरातन बात कहता है, तो कभी झूठ नहीं कहता, सत्य कहता है। तो यदि सत्य कहता है तो फिर पिंडदान करने से धुंधकारी को मुक्ति कैसे नहीं मिली? उसका कारण था, क्यों नहीं मिली? इसका प्रमाण विष्णु पुराण कहता है। पुत्र प्रोत प्रपोतो वा भ्राता वा भ्रात संतति। पुत्र पुत्र प्रपोतो वा भ्राता वा भ्रात संतति। अपना जाकर के अपने के लिए पिंडदान करेगा, रक्त संबंध है जिसका जिससे, वो मुक्त हो जाएगा। भ्राता वा भ्रात संतति, भाई के लिए भाई जाकर के पिंडदान करे तो मुक्त हो जाएगा। दोनों ही चले गए तो भ्रात संतति, भाई की संतान जाकर के पिंडदान करे तो मुक्त हो जाएगा। पुत्र है प्रपोतो वा, पुत्र करे, प्रपोता करे, नाती करे तो जाकर के जरूर अपने जो पूर्वज हैं उन्हें पिंड मिलता है और वो मुक्त हो जाते हैं। तो धुंधकारी क्यों नहीं तरा? वो इसलिए नहीं तर पाया क्योंकि धुंधकारी दूसरे कुल का था और गोकर्ण दूसरे कुल का था। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए कहता एक नहीं, 100 श्राद्ध भी करो तो मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो उस कुल का ही नहीं है। गोकर्ण दूसरे कुल का है और धुंधकारी दूसरे कुल का है। अपने कुल का अपने लिए पिंडदान करेगा तो मुक्त हो जाएगा, दूसरे कुल का दूसरे के लिए करेगा तो एक नहीं 1000 पिंडदान कर दे तब भी मुक्त नहीं हो सकता। बोलो जैसे। मगर इसका प्रमाण भागवत है कि पिंडदान आदि करने पर भी जिसकी मुक्ति गया में नहीं होती, वो चाहे अपना हो या कोई दूसरा, यदि संकल्प करके
उस जीव के लिए भागवत कथा सुना दी जाए तो वह सहज में ही मुक्त हो जाता है। ये भागवत की सामर्थ्य है, जिसका प्रमाण स्वयं धुंधकारी है। गोकर्ण ने संकल्प करके धुंधकारी को कथा सुनाई तो धुंधकारी मुक्त हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण।